नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द थर्ड आई पर। दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आज सचिन पायलट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी अशोक गहलोत के खिलाफ एक नया मोर्चा खोला। सचिन पायलट ने राजस्थान में भाजपा शासन के दौरान कथित भ्रष्टाचार को लेकर अपनी ही सरकार से कार्रवाई की मांग को लेकर मंगलवार को एक दिन के उपवास की घोषणा की। पायलट के मुताबिक पिछली वसुंधरा राजे की सरकार में भ्रष्टाचार पर गहलोत सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस ने चुनाव में वादा किया था कि 45,000 करोड़ रुपए के खदान स्कैम की जांच कराई जाएगी। पायलट ने जयपुर में अपने आवास पर एक संवाददाता सम्मेलन में आज कहा कि चुनाव में मात्र 6 महीने बचे हैं, तो हमारे विरोधी ये भ्रम फैला सकते हैं कि हम भाजपा से मिले हुए हैं, भाजपा के साथ हमारी मिलीभगत है, इसलिए जल्द कार्रवाई करनी होगी ताकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगे कि हमारी कथनी और करनी में, कांग्रेस की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। भाजपा ने राहुल गांधी की हाल की भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष किया, जिसमें उन्होंने पहले कांग्रेस को कांग्रेस से जोड़ो पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक ट्वीट करते हुए कहा, पायलट को सुनकर यह ख्याल आया कि राहुल जी पहले गहलोत और पायलट को जोड़ो, फिर डीके और सिद्धारमैया को जोड़ो, फिर माकन और संदीप दीक्षित को जोड़ो, सिद्धू और राजा को जोड़ो, फिर एनसीपी को फिर से कांग्रेस से जोड़ो। भारत पहले से ही एक है, लेकिन कांग्रेस टुकड़े टुकड़े टूटी फूटी है। कांग्रेस से जनता जोड़ो, कांग्रेस को कांग्रेस से जोड़ो, बाकी सब छोड़ो। दोस्तों, इस नए घटनाक्रम ने एक बार फिर राज्य में कांग्रेस के भीतर पायलट और गहलोत गुटों के बीच सत्ता संघर्ष को उजागर कर दिया है, जो केंद्रीय नेतृत्व पर आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कुछ रास्ता खोजने का दबाव बनाएगा ही। राजस्थान में दिसंबर 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही गहलोत और पायलट के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर टकराव चलता रहा है। और आगे देखिए दोस्तों, जिस तरह गहलोत और सचिन दोनों ही अपने अपने स्टैंड से पीछे होने को तैयार नहीं है, मुझे यह लगता है कि अगला चुनाव राजस्थान में कांग्रेस हो सकती है। तो इस बार लगता है भाजपा को फायदा मिलने जा रहा है। दोस्तों, सचिन पायलट और अशोक गहलोत बार बार टकराते रहते हैं। इसका क्या कारण है? साफ है, मुख्यमंत्री की कुर्सी। सचिन इस कुर्सी पर अपना हक क्यों समझते हैं, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सचिन पायलट ने 21 साल पहले 10 फरवरी 2002 को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। 2004 में दौसा की सीट जीतकर सचिन पायलट पहली बार सांसद बने। उस समय उनकी आयु मात्र 26 साल की थी। 2009 में सचिन ने अजमेर लोकसभा का चुनाव लड़ा, जीत हासिल की, सांसद बने और फिर मनमोहन सरकार में वे राज्य मंत्री बने। अब उनका रुतबा काफी बढ़ चुका था। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री का रुतबा कम नहीं होता। 2013 के चुनाव में अशोक गहलोत की सरकार नहीं बन पाई। अशोक गहलोत चुनाव हार गए। इस वर्ष राज्य में कांग्रेस की ऐतिहासिक दुर्गति हुई थी और उनके खाते में मात्र 21 सीटें ही आई थी। पायलट को राहुल गांधी का करीबी समझा जाता रहा था। अब हालत शायद बदले हैं। 36 साल की उम्र में सचिन को राजस्थान का पीसीसी चीफ बना दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि पायलट राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे। यहीं से अशोक गहलोत और सचिन में दूरी बढ़ने लगी।
2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का राजस्थान में पूरी तरह सफाया हुआ और 2017 में आला कमान ने राजस्थान की हार को देखते हुए, ये मानते हुए कि शायद ये गहलोत के बस की बात नहीं रही, 2017 में गहलोत को राजस्थान से गुजरात भेज दिया गया और इस चुनाव में सचिन पायलट ने अपनी पूरी जान लगा दी, पूरी मेहनत की और 2018 का चुनाव कांग्रेस ने जीत लिया। अशोक गहलोत राजस्थान पर अपना हक समझते हैं, उनकी पुश्तैनी कुर्सी एक तरह से समझते हैं वो, और सचिन पायलट ये समझते और मानते हैं कि 2018 में कांग्रेस की सरकार उनकी मेहनत का नतीजा है। तब से एक लंबी लिस्ट बन गई है इन दोनों में तकरार होने की, जो आला कमान पर हर बार भारी पड़ती है। 2023 के चुनाव में कांग्रेस आला कमान इन दोनों को, इन दो दिग्गजों को राजस्थान में कैसे संभालेगा मैं जाने, मगर दिख तो यही रहा है कि ये दो राजस्थान के चुनाव पर भारी पड़ने वाले हैं। नमस्कार।